डॉक्टर सुनीलम, समाजवादी पार्टी की बात है, आरएलडी की बात है, तो मैं पहले आपके पास आ जाऊं, फिर विजय सर के पास चलता हूं। और डॉक्टर सुनीलम, एक तो जो बंटवारा कल हुआ, जिस तरीके से तय हुई कि 7 सीटें अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के लिए की जो पार्टी है उसको देने का फैसला किया है, कितना अहम बंटवारा है ये। और साथ ही साथ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश हो रही है इस सीटों के नंबर्स के हिसाब से, पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें देकर क्या गठबंधन का भरोसा लोगों में बढ़ेगा इस तरीके से, पश्चिमी यूपी की खासतौर से बात करें तो हम? राय साहब, 22 तारीख जो है उसको देश की सबसे महत्वपूर्ण तारीख बनाने की कोशिश मोदी सरकार के द्वारा, संघ परिवार के द्वारा की जा रही है। ऐसे समय में अभी जो गठबंधन की घोषणा हुई है उसका बहुत बड़ा महत्व है। और वो बड़ा महत्व ये है कि समाजवादी पार्टी ने और जयंत जी की पार्टी ने लोगों को ये एक तरीके से विश्वास दिलाने का काम किया है कि जो लोग सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो आज की ध्रुवीकरण की राजनीति के अंदर करने के लिए तैयार हैं। आपको याद है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसका जो बैकड्रॉप था, उसके अंदर मुजफ्फरनगर के जो है वो सुनियोजित दंगे थे। और जब किसान आंदोलन चला तो उस किसान आंदोलन ने उन दंगों के जो घाव थे उस पर मरहम लगाने का काम किया। और मुजफ्फरनगर के अंदर जो 10 लाख किसानों की जो किसान पंचायत हुई थी उसके अंदर एक तरफ जहां हर हर महादेव के नारे लगे, वहां दूसरी तरफ अल्लाह अकबर, दोनों नारे साथ लगाने का काम जैसा महेंद्र सिंह टिकैत अपने जमाने में किया करते थे, उसे दोहराने का काम हुआ। मतलब ये है कि एक इसका पॉलिटिकल संदेश बहुत बड़ा है। ये तो हो नहीं था। आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं 2016 की बात, है ना। 2016 के अंदर जब लोगों ने कहा, क्योंकि बार बार कल मैं एक पैनल डिबेट में था और वहां पे बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे थे एक साथी कि जितनी तारीखें होती हैं उससे ज्यादा खबरें छपी कि दोनों के बीच में जो है वो एक मनमुटाव हो गया है, टूट होने वाली है। और अब जो है कुछ लोगों ने तो बड़े पत्रकारों ने तो मंत्री भी बना दिया था कि अब जो है वो ज्वाइन करने का काम करने वाले हैं बीजेपी के अलायंस को और कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। तो ये मामला केवल पहले से नहीं चल रहा है, ये लगातार जो नगर निकाय के चुनाव थे उसके अंदर भी चला, विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी चला, उसके बाद भी चला। लेकिन इसका जवाब जयंत चौधरी जी ने दिया था कि अखिलेश यादव मेरे पक्के दोस्त हैं, उनसे मेरी पक्की दोस्ती है और प्रियंका जी से मेरी व्यक्तिगत जो है वो मित्रता है। ये बात उन्होंने कही थी और एक खास साथ में ये कहा था कि मेरी जो गाड़ी है उसमें सब गियर हैं, कोई रिवर्स गियर उसके अंदर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ दोनों ने कहा था वो उन्होंने दिखाया। और मुझे लगता है कि सीट्स को लेकर के भी बातचीत हो गई है। और इसमें एक ये भी बात है कि जहां पर कैंडिडेट्स की बात है, क्योंकि देखिए अब ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो कोई खतरा नहीं लेना चाहता। स्वाभाविक तौर पे जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार जो है भले ही जो सीट्स जो हैं वो दे दी गई हैं, 7 सीट्स। पिछली बार आपको मालूम है कि 5 सीट मांग रहे थे जो है जयंत चौधरी जी, तब 3 सीटें उनको देने का काम हुआ था। और ये भी आपको मालूम है कि 59 सीट्स जो है विधानसभा की मांग रहे थे, तब 33 सीट्स देने का काम हुआ था। लेकिन ऑल इज वेल, मतलब यह है कि बातचीत विश्वास के आधार पर सही ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ रही है। कैंडिडेट्स के बारे में भी बात हुए हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि चुनाव के अंदर कैंडिडेट्स को कई बार आखिरी में बदलना पड़ता है। आपको सामाजिक समीकरण देख करके, धार्मिक पोलराइजेशन देख करके, ग्राउंड की रियलिटी को देख करके, तो इसीलिए अपने आप में कि एक किस्म से डील लॉक करने का काम जो है आपस में गठबंधन जब हो गया है। और ये वाली बात समाजवादी पार्टी ने, राम गोपाल जी ने ये वाली बात स्पष्ट कर दी है कि हमने कांग्रेस के साथ भी आधी दूरी तय करने का काम हमने कर लिया है और जल्दी ही जो है कांग्रेस के साथ भी इस तरीके की जो है गठबंधन हो जाएगा। तो एक पिछली बार का मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पिछली बार जो गठबंधन था उसमें बीएसपी भी थी, उसके अंदर समाजवादी पार्टी थी, रालोद उसके अंदर था। इस बार जो है कांग्रेस भी साथ के अंदर इसमें रहने वाली है। तो इसका बहुत पॉजिटिव असर इसके अंदर
आएगा। और जो है सीटवार भी बातचीत हुई है। मुजफ्फरनगर का आपको मालूम है कि एक बड़ा पेच था, वहां पर जो है टिकैत परिवार के ऊपर कुछ आरोप थे, नरेश टिकैत के ऊपर एफआईआर थी। उसको भी जो है पैचअप कराने का काम जो है जयंत चौधरी जी ने किया है। तो पूरे कुनबे को साथ लाने का काम करना और जाटों को साथ लाने का काम करना, मुस्लिम लोगों को साथ लाने का काम करना और जो जनरल मतदाता है उसके बीच में ये विश्वास पैदा करने का काम करना कि हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग किसान आंदोलन के साथ में खड़े हुए हैं और हम इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये भी बात महत्वपूर्ण होगी कि जब राहुल गांधी जी निकलेंगे और उनकी यात्रा है ना, जिस यात्रा के बारे में सुबह मेरे पास में एक यात्री का फोन आया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आसाम के अंदर हैं और रूट बार बार बदला जा रहा है। जिस रूट के ऊपर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन होर्डिंग्स को जो है रातों रात फाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के संरक्षण के अंदर किया जा रहा है। और जो लोगों ने ये बोर्ड्स लगाने का काम किया है उनको पीटने वगैरह की घटनाएं भी इस तरीके की सामने आई हैं। और असम सरकार ने यहाँ तक कर दिया कि 10,000 रुपए सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। उसके फॉर्म भराने का काम भी वो उसी रूट के ऊपर कर रहे हैं, उसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर की ये यात्रा जा रही है। लेकिन ये यात्रा जो जो आगे बढ़ती चली जाएगी त्यों त्यों इसका एक तरीके से मोमेंटम इसका बढ़ता चला जाएगा। और जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और लगभग ये जो है 20 सीटों के ऊपर ये यात्रा जब जाने वाली है तो फिर वहां के ऊपर भी एक इसका बड़ा असर होगा और इसका लाभ पूरे भारत गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और जयंत चौधरी जी को मिलेगा। और ये भी याद दिला दूं कि जो एक अजीत सिंह जी को जो हराने का काम हुआ था उसका बहुत बड़ा पश्चाताप है इस पूरे इलाके के अंदर। जयंत चौधरी जी को भी एक बार हराने का काम हुआ था। मुझे लगता है जी। कि ये सब एक सेंटिमेंट भी काम करेगा। तो एक किसान का सेंटिमेंट काम करेगा, एक अजीत सिंह जी का और जयंत चौधरी जी का एक अपना सेंटिमेंट काम करेगा, एक राहुल गांधी की जो यात्रा होगी उसका भी एक असर पड़ेगा। और लोग जो है वो इस तरीके के जो एक कहा जाए हिंसक जो वातावरण बना हुआ है, सांप्रदायिक एक जो है ध्रुवीकरण का, लोग उससे भी ऊब चुके हैं और उससे उभरना पड़ेंगे। इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं मैं, बात खत्म करूंगा। किसान आंदोलन ने तय किया है ट्रैक्टर रैलीज निकालने का। आप ये देखेंगे कि पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर हर जिले के अंदर ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इस तरीके की रैली ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलेंगी। और एक तरीके का 26 जनवरी को जो साजिश की थी होम मिनिस्ट्री ने, जो हुई थी दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसका एक जवाब देने का काम किया जाएगा। और उसके आगे जो है इस देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और यूनियंस के साथ में बात करके एक जो जनरल स्ट्राइक हो रही है 16 फरवरी को, हम लोग उस समय ग्रामीण बंद करने वाले हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे वेस्टर्न यूपी में भी इसका असर पड़ेगा। तो ये जो बात शुरुआत हुई है, गठबंधन जो बना है, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर आने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों ने समाजवादी पार्टी को साथ दे करके शायद 112 से अधिक जो सीटें देने का काम किया, 37% वोट देने का काम किया है, उससे बात आगे बढ़ेगी। और इतना ही केवल बात है कि 80 में से अगर मामला केवल 30-40 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ जाता है, अगर आधी सीटें हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो वो किसी भी हालत के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ। डॉक्टर सुनीलम, एक तो कि क्या कांग्रेस के साथ जो देरी हो रही है उसमें बसपा कितनी बड़ी वजह है? दूसरा, चूंकि मायावती का भाई अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो गठबंधन में नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एक चीज और है सर, अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा भी निकलवाई है, समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा चल रही है। क्या जो दलित वोटरों का बंटवारा हुआ था, एक दलित बड़ा कुनबा जो है वो भाजपा के साथ चला गया, वो और जो अभी हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, मायावती और बसपा लगातार कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या दलित वोटों को इस पीडीए यात्रा के सहारे साध पाएगी समाजवादी पार्टी? राम प्रकाश जी, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राम जी की शरण में है भारतीय जनता पार्टी और मोदी अयोध्या में,
ऐसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी नीतीश के कदमों के अंदर जो है पड़ी हुई है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर गठबंधन का जो समझौता है वो फाइनल हुआ, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें लेफ्ट के लोग भी हैं, क्योंकि पहले भी ये समझौता इफेक्टिवली इसने काम किया था। तो ये अभी जो है किस तरीके की घबराहट है, अगर इन्हें 22 तारीख के राम के चमत्कार के ऊपर इतना भरोसा होता तो ना तो इन्हें नीतीश को इनवाइट करने की जरूरत थी, और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो आप, है ना। मतलब समझिए, एक मजाक की भी एक पराकाष्ठा होती है। और मैं जो हर समय कहता हूँ कि कौआ कान ले गया, तो आप जो है अपना कान मत देखो, आप कौए को ढूंढते रहो। ये स्थिति पूरी बनी हुई है। दूसरा, अगर जो है इतना ही बढ़िया रहता माहौल, देश का राममय हो गया है और ये चुनाव तक बना रहेगा, अगर इसका विश्वास मोदी जी को होता तो फिर ये हेमंता विश्व शर्मा से जो बयान दिलाने का काम कर रहे हैं, गिरफ्तारी वाला बयान दिलवा रहे हैं, भ्रष्ट वाला बयान दिलवा रहे हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी आपको, है ना। क्योंकि भाई राम जो है वो आपका कल्याण कर देंगे। राम की जो है पूछ पकड़ करके आप 2 से पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, आपने सरकार बनाने का काम किया, आपकी वैतरणी पार हो गई। तो अब आपको लगता है कि भाई जो है फिर राम आपका कल्याण करेंगे, तो फिर आपको ना तो अटैक करने की जरूरत थी, यात्रा थी, होती रहती है यात्रा, चली जाएगी, आएगी, निकल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उस यात्रा को कुचलने का काम कर रहे हैं, उससे टकराने का काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत इनसिक्योर्ड है। तो बिहार को लेके इनसिक्योर्ड है, बंगाल को लेके इनसिक्योर्ड है, महाराष्ट्र को लेकर के इनसिक्योर्ड है, और यूपी के अंदर जो है ये गठबंधन अगर इफेक्टिवली काम करता है तो कुल मिलाकर के मामला ही कितना है। भाई आप अगर ये देखें कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास में 37% सीटें हैं, एनडीए के पास में 41% वोट है। तो कुल मिलाकर के जो मेजॉरिटी लोग जिन्होंने वोट देने का काम किया है, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ में देश में वोट देने का काम किया है। तो वो पहले ही बहुत ज्यादा फ्रेजाइल ग्राउंड के ऊपर हैं। ये मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने कितना घटिया आरोप लगाया था जो है बहन जी ने, लेकिन अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश जी ने कहा कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, है ना। उन्होंने उस तरीके से, और उनके जो पार्टी के लोग भी, समाजवादी पार्टी के लोग भी जो उस तरीके से बिलो द बेल्ट हलफनामा करते हैं, उसको भी उन्होंने रोकने का काम किया। तो वो आदर के साथ में, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए राम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर अगर काशी राम जी के कार्यक्रम होने लगे हैं, अगर बाबा साहब के नाम के बिना, उनके पूरे विचार का बिना उल्लेख किए अखिलेश यादव कोई भाषण नहीं देते हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो पहले एक बार प्रयोग हुआ था, नेताजी ने जो प्रयोग किया था काशी राम जी के साथ में मिलकर के, है ना, तो वही प्रयोग जो है वो दोहराया जा सकता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, वैचारिक लेवल के ऊपर। और इसके अंदर एक बड़ी भूमिका जो है उनकी है, चंद्रशेखर जो है रावण की है, और वो भी, उनको भी सीट ऑफर करने का काम किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दलितों के साथ भी एक वेवलेंथ के ऊपर आने का काम, उसके लिए विशेष प्रयास करने का काम, उसके लिए अगर कोई जरूरत पड़े तो उसको सैक्रिफाइस करने का काम, तो ये प्रयास जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय से, बाबा साहब अंबेडकर के समय से जो शुरू हुआ था कि समाजवादी ताकतें और सामाजिक न्याय की ताकतें एक साथ आए, जल्दी मृत्यु होने के कारण ये बात जो है मतलब परवान नहीं चढ़ पाया इसको लेकर के, लेकिन वो एक विचार बना हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन का जो कॉर्नर स्टोन है वो सोशल जस्टिस है, और वो सोशल जस्टिस जिसको कि दक्षिण के अंदर एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम स्टालिन करते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जब वहां पर बात आई कि भाई हम मूर्ति लगाने का काम करेंगे, तो कौन गया वहां पर, किसको बुलाया गया वहां पर? तो मेरा मतलब ये है कि सोशल जस्टिस की ताकतें जो सब जाति जनगणना के साथ में खड़ी हुई हैं, जो अलग अलग वर्गों को समाहित करके उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो सब ताकतें जो है एक साथ आ रही हैं। तो इसलिए जो है, और किसी को भी अछूत नहीं माना है इंडिया गठबंधन ने, खास बात ये है। और जो है भाजपा के अंदर घबराहट है, ये बात एकदम साफ है।
तो तैयारी मुझे लगता है वो अच्छे तरीके से चल रही है। और मेरा आकलन ये है कि देखिए, अगर 22 तारीख को इन्होंने नेचुरल कोर्स में हर घर के अंदर जो है पीले चावल पहुंचवा दिए, हर मोहल्ले के अंदर राम मंदिर जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, वो सब ठीक है ना? ये देश धार्मिक लोगों का देश है, वो सब हो जाएगा। लेकिन 2, 4, 5 दिन के बाद क्या होगा? 7 दिन के बाद में क्या होगा? ये ठीक है कि आपने तय किया है, बसें तय की हुई हैं, ट्रेन तय की हुई हैं, हर जो है भाजपा के कार्यकर्ता का, संघ के कार्यकर्ता का आपने कोटा तय किया हुआ, कितने लोगों को लेकर के राम मंदिर आएंगे। जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो जाएंगे तब तक वहां पर बिल्कुल बताया जाएगा कि पूरा देश जो है उसकी भीड़ उमड़ पड़ी है अयोध्या की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका वो इम्पैक्ट जो है वो 2, 4, 6, 7 दिन में जो गोदी मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर लोग यात्रा के जो मुद्दे हैं, महंगाई का जो सवाल है, बेरोजगारी का जो सवाल है, लोगों की जो किसानों की एमएसपी का जो सवाल है, लोग उसके ऊपर आ जाएंगे। और ये चुनाव जो है हार्डकोर रियलिटीज के ऊपर होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी समझती है और इसके लिए ही वो घबराए हुए हैं और इसका वो तोड़ निकाल सकते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि क्या कहा था सतपाल मलिक जी ने। क्या कहा सतपाल मलिक जी ने? कहा कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो कि राम मंदिर के ऊपर भी हमला करवा सकते हैं। सतपाल मलिक जी ने कहा ये लोग ऐसे हैं कि पीओके के अंदर भी कुछ डिस्टर्बेंस करने का काम कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि नॉर्मल कोर्स के अंदर अगर इलेक्शन होने दिया जाता है या होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और ये जो गठबंधन हुआ है ये उसके अंदर एक नींव का पत्थर के तौर पर काम करेगा। किसी को भी अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए कि कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन नहीं होने जा रहा। 110% गठबंधन होने वाला है और एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्योंकि मामला आगे की पॉलिटिक्स का भी है। कोई 2024 का चुनाव खत्म हो जाएगा तो पॉलिटिक्स देश के अंदर खत्म नहीं हो जाएगी। पॉलिटिक्स आगे भी चलने वाली है, स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। ये देश जो है तो बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर आपने ये देखा है, लोग तो कह रहे थे 26-28 सीटें हैं, सब लोग इधर इधर आएंगे और भाग जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने ये अच्छे तरीके से देखा कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकदम परिपक्व जो है लीडरशिप के अंदर वो काम कर रहा है। यहाँ से चले गए, शिवसेना चली गई यहाँ से, अकाली दल चला गया यहाँ से, तमाम सारे दल जो है नॉर्थ ईस्ट के भी यहाँ से चले गए, लेकिन भारत अभी जो इंडिया गठबंधन बना है ये इंटैक्ट है और ये इंटैक्ट ही रहने वाला है। और इसके अंदर बस कमी एक जो है वो रिसोर्सेस की कमी पड़ने वाली है, जो मैं एकदम देख पा रहा हूँ। और एक जो है ईवीएम वाला जो मामला है वो भी एक सीरियस मामला है और इसलिए इंडिया गठबंधन ने कहा है कि भाई 100% वीवीपीएटी की जो है पैड की गिनती होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को प्रेशर करने का काम करना चाहिए। तो इलेक्शन भले ही ईवीएम रहे लेकिन उसके साथ में 100% वीवीपीएटी पैड की पर्चियां हो, इसको लेकर भी एक मोमेंटम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर लगातार जो है जंतर मंतर के ऊपर कोई ना कोई संगठन आकर के, कोई ना कोई समूह आकर के वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि एक जनरल राय ये लोगों की बन गई है कि ईवीएम से चुनाव जो है वो सही होने वाला नहीं है, निष्पक्ष होने वाला नहीं है। तो इन सब सवालों को एड्रेस करने का काम करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर शेयरिंग की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसका बहुत पॉजिटिव नतीजा आएगा। और उसके साथ में अभी तो बात सीधी सीधी सी ये है कि अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा। अभी बात सीधी सीधी सी ये है कि सब लोग यात्राएं करेंगे, कोई अकेले कांग्रेस पार्टी जो है वही यात्रा नहीं करेगी। 28 संगठन हैं, सभी लोगों को चुनाव लड़ना है, सभी लोगों को जनता के बीच में जाना है। चुनाव के प्रचार के लिए तो जाएंगे, लेकिन अभी से सब जाने का काम करेंगे। अब वो एक साथ जाने का काम करेंगे, अलग अलग जाने का काम करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे 28 दल जो मिले हैं, और मैं भी ऐसा जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि तमाम सारे दल ऐसे हैं रीजनल लेवल के ऊपर जिनकी ताकत है और जो इंडिया गठबंधन से मिलना चाहते हैं, है ना। मैं महाराष्ट्र के अंदर ऐसे दलों को जानता हूं, मैं जानता हूं आसाम के अंदर ऐसे दलों को मैं जानता हूं। 5-7 दल ऐसे हैं जो कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने की दरखास्त मतलब बातचीत कर चुके हैं कि हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर फैसला कर लिया है। विस्तार करने वाला इंडिया गठबंधन रहेगा जो ज्यादा से ज्यादा रीजनल एस्पिरेशंस को साथ लेगा, क्योंकि इसका जो मूल विचार है वो फेडरलिज्म का इसका विचार है और ये विचार जो है यही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का
विचार है। तो एक तरफ वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो संविधानवादी हैं, जो संविधान के मूल्यों को, आजादी के आंदोलन के मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ये एक किस्म का ध्रुवीकरण वैचारिक देश के अंदर बन रहा है और ये जो गठबंधन बना है इससे काफी ज्यादा इस दिशा के अंदर मदद मिलने वाली है। जी।